बदला लिया गया है, सीधा कूदे बाहर से, अपने बाकी साथियों को बुलाया गया। एंड हम सब जानते हैं RTGX IND कितनी ज्यादा ये अग्रेसिव टीम है, हमेशा पुश करना पसंद करते हैं। पहले एक प्ले नॉक हुआ था उनका, रिवाइवल उनको मिला, रिवेंज में तो नॉक करके फिनिश किया है मेजी। दैट्स समथिंग रियली नाइस बाय RTGX IND, बट अभी भी पुश करना वो चाहते हैं। पीछे फिक्शन खड़े हैं, उनका कार्य यहाँ पे बस इतना है कि अपने टीममेट्स को वो कवर दे पाएं। बट इतने सारे एरियाज है, इतनी सारी विंडोज है इस कंपाउंड के अंदर, आप दूसरे रास्ते से भी घुस सकते हैं। और वही किया IND के अभी खिलाड़ियों ने, एक एक करके नेड्स डाले जा रहे हैं। देखिए सामने की बिल्डिंग में भी रैंडम नेड उनकी तरफ से देखने को मिला। अब वही है कि जिसके पास जितनी पोजीशनिंग होगी उतना अच्छा उस चीज का फायदा उठा सकता है। मैं अभी भी मानता हूं कि वेनम उन्हें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अकेला खिलाड़ी अगर वो नॉक कर भी देते हैं तो बाकी खिलाड़ी आएंगे और उनको वहां पर रिवाइव करने का मौका मिल जाएगा। पर स्टार बॉय, जैसे मैं आपसे बता भी रहा था, अगर वो खिलाड़ी अकेला है तो उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए था। दूसरे खिलाड़ी को आपने बुलाया वहां पर और उनकी जो पोजीशनिंग थी वो भी पता चल गई और इस बीच में वो खिलाड़ी नॉक कर दिया गया। स्टार बॉय, देखना ये है कि रिवाइव किए जा सकते हैं या फिर नहीं। पर ATL वर्सेस OG, उनकी जो फाइट है उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। अर्शी वो भी नॉक किए गए, फिक्सन वो भी यहाँ पर डाउन कर दिए जाएंगे। रैल्फी वो तैयार है, एक फिनिश निकाला गया है, पर फिक्शन वो यहाँ पर वापस नॉक किए जाएंगे। और ATL के जो खिलाड़ी नॉक हो रहे थे उन्हें भी समाप्त किया गया। पर अरीब वाई और इसी के साथ सामने ग्लैडिएटर्स, उनका जो पतन है वो आपको देखने को मिलेगा। ग्लैडिएटर ने शुरुआत बढ़िया करी, पर वो गलती जहां पर वो अकेले चले गए। मुझे लग रहा है जहां उन्होंने राउंड 2 खत्म किया था वहीं से शुरुआत करी, बट इधर तो देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे थर्ड पार्टी करने के लिए एक और टीम आती हुई। मुश्किलें बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ चुकी हैं। द चोजन 4 हैज अराइव्ड, और आते ही पहले एक अपोनेंट का तो सफाया वो कर चुके हैं। बट अभी भी ओरांगुटान एक फाइट में फंसते हुए, एक अच्छा नॉक निकाला गया, नीचे चेक नहीं किया था ऐश, एक और नेड वहां पे डाला गया था और ऐश का ही वो नेड था, एक और प्लेयर को डाउन किया। मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। द चोजन 4 आप करना क्या चाहते हैं? बैक टू बैक गलती आपकी तरफ से, बट ऐश एक कोने में इस कप्तान ने अपनी टीम के लिए बहुत कार्य करके दिखाया। आप सोचिए कि अभी भी उनके 3 खिलाड़ी यहाँ पर नॉक पड़े और मुझे लगता भी नहीं है कि चोजन 4 का वो आखिरी खिलाड़ी निंजा, उन्हें बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन है कि अब वहां पर मात्र एक खिलाड़ी मौजूद था। पर वो ग्रेनेड, वो परफेक्ट ग्रेनेड निंजा का, और इसी के साथ ओरांगुटान, उनका ये पहला मैच मात्र 2 फिनिशेस पर समाप्त होगा। They want to push now and सबको आइसोलेट करने की कोशिश है। आप देखिए दरवाजों पे उन्होंने स्मोक्स डाल दिए हैं, बट आपको रैंडमली स्मोक पे भी पड़ सकते हैं शॉटगन के झटके। सावज अपनी शॉटगन के साथ FPP मोड में बिल्कुल तैयार। फिर यहाँ पे आके स्मोक हट गया, आपने अटैक नहीं किया। मतलब आप क्या प्लानिंग कर रहे थे? आप स्मोक करके अटैक करना चाहते थे, तभी आपने स्मोक किया वहां पे, बट स्मोक करके भी अटैक किया नहीं गया। अपने बाकी खिलाड़ियों का भी इंतजार कर रहे हैं। फाइनली एक स्टन भी आ गया। चलिए अब तो जोन भी आ गया, अब तो यार ऐलान करना पड़ेगा ऐलान को। मुझे लगता है ये स्टन का इंतजार था। स्टन फाइनली किया, अटैक करने की बारी, लेकिन अभी भी अटैक नहीं किया गया। एहलान को कैसे सैवेज के फुटस्टेप्स नहीं आए? वो खिलाड़ी तो भाग के गया ना, जैसे आपने स्टन किया। उस खिलाड़ी के पैरों की आवाज आपको आनी चाहिए थी। और एहलान को आप देखिए तो सही कि वो खिलाड़ी मौजूद क्या है। सैवेज की पोजीशनिंग उन्हें अभी भी नहीं पता, अगर पता होती तो शायद वो पहले घुस पाते। पर इन सब के बीच में एक खिलाड़ी USL, उनका भी डाउन किया गया था, हालांकि उन्हें रिवाइव कर दिया जाएगा। प्रिंस वो अंदर जाना चाहते हैं, रूलर वो अंदर गए। वो आखिरी खिलाड़ी चेनाब वैली का जो बचा हुआ था उन्हें भी समाप्त किया गया। पर अब आप सोचिए कि यहाँ से निकलने के लिए भी बढ़िया हुई थी। TC4 वर्सेस यूनाइटेड सोल, उनकी भी फाइट की शुरुआत हो चुकी है। पर कारुनाडू दोनों तरफ से वो फंस गए। अरीब, उन्होंने भी शॉट्स दिए, और इसी बीच एकमात्र ग्रेनेड, और शायद इन सब के बीच में कारुनाडू, उनका जो एलिमिनेशन है वो आपको देखने को मिल सकता है। पर मैं देख रहा हूँ बॉट आर्मी, उन्होंने उन दोनों खिलाड़ियों को जाने दिया, जबकि सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन उनके पास थी। मुझे लगता है कि वहाँ पे एक रिज था, रिज के ऊपर वो सही समय रहते आ नहीं पाए। बट अभी मुझे लग रहा है कि जोन का एडवांटेज ना वो ज़्यादा ज़रूरी है इन प्लेयर्स के लिए। यूनाइटेड सोल वो आए तो थे रोटेट करके, बट मुश्किलें उनकी भी बड़ी हैं यहाँ पे। अगर कारानाडू की बात की जाए, एक और प्लेयर वो गवाते हुए, और जैसा मैं बात कर रहा था, यूनाइटेड सोल 4 फ्रैग्स मिले ज़रूर उनको, लेकिन उनका भी समापन बहुत जल्दी देखने को मिला। WSB 4 फ्रैग्स को निकाल चुके हैं। एक और टीम का आगमन, सीधा प्रिजन के अंदर गाड़ी कुदाते यहाँ पे प्लेयर्स नजर आए रैल्फी का, और इसी के साथ बॉट आर्मी, उनका भी एलिमिनेशन रोटेशन टू द पॉइंट थी। आपने सब बढ़िया किया, पर वो फाइट आप अच्छे तरीके से नहीं ले पाए। उनका एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। और अभी भी RTGX IND वो रुके नहीं है। 10 फिनिशेस ऑलरेडी इस टीम के पास है। और हम बात कर भी रहे थे कि WSB के सामने चट्टान बनकर खड़ा होगा कौन? नाम रहेगा RTGX IND। पिछले राउंड में हमने इनको देखा था, अपने ग्रुप में सेकंड पोजीशन पे फिनिश किया था इस टीम ने, और अभी भी वो लड़ते आपको नजर आएंगे। नेड्स रुक नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ एक और फाइट यहाँ पे शुरू होती हुई। NV के डेथ आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने अपोनेंट को खत्म भी करना चाहते हैं। देखिए जोन के अंदर अगर देखा जाए तो NV के पास एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। नंबर्स गेम भी उनके पास है, फिनिशेस वो यहाँ से निकाल सकते हैं। और वो जोन के अंदर चारों प्लेयर्स
और एक और नेट के साथ खत्म करेंगे अपने अपोनेंट्स को। इसी चीज की मैं बात कर रहा था कि आपके पास जब जोन है, आपके पास जब नंबर्स गेम है, दूर दराज एक्सआईएनडी 10 फ्रैग्स वो निकाल चुके हैं एंड देखिए कितनी शानदार तरीके से आक्रमण इनके ऊपर। हरीफ को भी डाउन किया जाएगा बट राल्फी वो थे जिन्होंने अनुज 2OP को डाउन किया था। राल्फी अकेले शॉट देने की कोशिश, बहुत करीब ये मुकाबला बट फाइनली शॉटगन जीतेगी एआर के सामने। आरटीजी एक्सआईएनडी एक एक करके उन्होंने प्लेयर्स गवाए बट डब्ल्यूएसबी उनका भी सिर्फ एक खिलाड़ी बचा है यहाँ पे और उसको भी अब जोन के अंदर जाना पड़ेगा। इनफैक्ट 2 बचे थे बट फाइनली अब एक खिलाड़ी जो जोन के अंदर जाता हुआ और जोन के अंदर आते आते वो भी खत्म हो जाएंगे। आरटीजी एक्सआईएनडी 12 टोटल फिनिशेस उन्होंने निकाले। एनवी उनके पास भी बहुत सारे फिनिशेस आपको देखने को मिलेंगे। मैं पर खुश इस बात से हूं कि मोहित वो प्लेसमेंट पॉइंट निकाल कर जा सकते थे और शायद वो चौथे पायदान पर आकर उनका समापन हुआ। करणजोत थे जिनको मोहित के द्वारा एलिमिनेट किया गया पर डेथ वो ऊपर से सबको देख सकते हैं। 4-7 उनकी मुसीबतें अभी तक समाप्त हुई नहीं थी। हमने एनवी के बारे में चर्चा करी मेजी कुछ देर पहले, जोन के अंदर चारों प्लेयर्स, और तब जब हमने देखा था कोई फिनिश नहीं था इनके पास, बट अब देखिए 10 फिनिश वो निकाल चुके हैं। चारों तरफ से जितने भी प्लेयर्स आ रहे थे सबको उन्होंने नॉक किया, सबको यहाँ पे फिनिश किया। माइकी को देखिए 5 फ्लैग्स अकेले इस प्लेयर के पास और अभी भी स्पॉट किया हुआ उन्होंने एक और खिलाड़ी को। वहां पे डाली जरूर प्लेयर को निकालने की कोशिश उस कवर में से, बट अभी तक सफलता उनको मिलेगी नहीं। लेकिन मैं खुश हूँ, आपने बहुत बार चर्चा करी मोहित के बारे में, जाते जाते करणजोत को भी फिनिश किया था उन्होंने, तो एक फिनिश भी मिला है उनको। जी हाँ, प्लेसमेंट पॉइंट बहुत सारे लेकर गए और फिनिश भी अपनी टीम के लिए लेकर गए और उनको देख लिया है। और मैं बस ये जानना चाहता हूँ स्पीरो की वो जो विलन फिर माइकी ने ही उनको खत्म किया था और इस बार एनवी ने मैच का बदला लेना चाह रही है। आरटीजी एनडी आपने नोटिस किया होगा रेडियन आखिरी बचे थे, फिर माइकी ने ही उनको खत्म किया था और इस बार एनवी बुरे फंसे। बट फिलहाल के लिए एटीएल ई स्पोर्ट्स के ऊपर भी यहाँ पे पुश आता हुआ टीम सीवी के द्वारा यूएसएल भी इंतजार कर रही है, फिराक में है कि नॉक फिनिशेस आए उसके बाद वो भी चढ़ जाएंगे। मैडी हालांकि नॉक हो ही चुके हैं बट बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट एटीएल के खिलाड़ी ये भी ज़्यादा ही खतरे में क्योंकि उनके भी खिलाड़ी डाउन हो रहे हैं। फाइनली यूसीएल के प्लेयर्स आगे बढ़ते हुए, देखते हैं आगे क्या करते हैं। पिछली बार भी यूनाइटेड सोल उन्होंने एलिमिनेट किया था चिनाब वैली को, एक बार फिर से वो फाइट लेने का उन्हें मौका मिला। मुझे लगा था कि शायद इस बार बदला लिया जा सकता था चिनाब वैली के द्वारा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। रूलर वो अभी भी तैयार है, एक खिलाड़ी डाउन है सामने, एक और खिलाड़ी मौजूद। देखना ये सैवेज क्या उन्हें भी नॉक किया जाएगा। जी हाँ, उड़ता हुआ जो शॉट था वो उनके ऊपर पड़ा, सैवेज बहुत आसानी से नॉक किए गए और इन सबके बीच में एटीएल वो कुछ खास कर नहीं पाए और मुझे लगता है उनका जो समापन था वो ऑलरेडी हो चुका है। जी हाँ, ऐलान वो यहाँ पर तैयार रहेंगे। उन्होंने शॉट बहुत ज्यादा मिस करे और ये शॉट उन्हें मिस करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। चिनाब वैली उन्होंने वो बदला पूरा किया। आप सोचिए फिक्सेस की उनके 2 खिलाड़ी पहले से ही डाउन थे, यूनाइटेड सोल उनके 4 खिलाड़ी मौजूद थे। किया है बट यहाँ पे देखिए न्यू वर्जन के लिए खतरे अभी तक खत्म नहीं हुए हैं क्योंकि एक के बाद एक टीम्स आसपास कहीं ना कहीं घुस चुके हैं। हालांकि स्पोर्ट्स भारी मुसीबत में। WSB ग्रेनेड्स के साथ तैयार हैं, 2 खिलाड़ी हैं। K47 HP डाउन हुई है, सू वो भी थोड़ा आगे जाना चाहते हैं। रेज गॉड उनको भी स्पॉट किया जाएगा फ्यूरी बे के द्वारा, वो भी डाउन कर दिए गए। पर रेज गॉड वो खुद यहाँ पर नॉक करेंगे और इसी के साथ उनका जो समापन है वो भी देखने को मिलेगा। और इसी के साथ वेसिस्टा जिनके पास एडवांटेज बहुत ज्यादा था, जोन के थोड़ा सा बाहर फंसे और वो खिलाड़ी जोन के अंदर नहीं आ पाए, मात्र 2 फिनिशेस निकालेंगे। पर अब बॉट आर्मी वर्सेस WSB इनकी जो फाइट है उसकी भी शुरुआत करी जाएगी। पर इन सब के बीच में कारुनाडू दिक्कतें उनके लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि ऐश वो फिनिशेस चाहते हैं। कन्वर को भी एलिमिनेट किया और साथ ही साथ अगर मैं गलत नहीं एक और खिलाड़ी जो उनका एलिमिनेट हो चुका है। फिर से ओवर थिंकिंग, बॉट आर्मी झांसे में ऑलमोस्ट फंसा ही लिया था WSB को, सारे खिलाड़ी आसपास ही थे। यहाँ पे अगर ग्रेनेड्स का अच्छा आदान प्रदान हो सकता था, काफी सारे ना है। मैं तो अपनी टीम को वो कहां तक लेकर जा सकते हैं, अगर यहाँ पर भी एलिमिनेट हुए तो 3 प्लेसमेंट पॉइंट लेकर जाएंगे। और मैं बात कर ही रहा था कि वो चालू हो चुके हैं फाइट्स और अब इन सबके बीच में ओजी शायद वो फायदा उठा पाए। एक ग्रेनेड था जिस साधेंगे ओपोनेंट्स और पीछे से कार्रवाई होगी। बट AKOP भी आ गए, यहाँ पे डाउन भी हो चुके हैं और WSB एक के बाद एक सबका खात्मा करते हुए नजर आ रही है। ड्रिगर ठीक एजेस पे मौजूद थे बट उनके पोजीशन के बारे में भी वाकिफ। और बॉट्स के खिलाड़ी कुछ अलग धलग करते हुए नजर आए क्योंकि पिंसेड हो चुके हैं। सर्कल धीरे धीरे श्रिंक होता हुआ नजर आएगा। स्प्रेड WSB की काफी लाजवाब। मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि किसी के पास क्या ग्रेनेड्स है नहीं, पर गॉड्स इसी के साथ डिवोटी वो जो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे उन्हें समाप्त किया गया। बॉट आर्मी उनका भी एलिमिनेशन, पर एक्रोबॉट्स इस फाइट के लिए वो तैयार हैं। ग्रेनेड्स अभी भी ज़रफ के पास थे, वो एक सिंगल ग्रेनेड, वो एक सिंगल ग्रेनेड जरूर लिया। फाइट्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आप फिनिश नहीं करना चाहते यहाँ पे, अपनी टीम में से किसी को भी फिनिश होते देखना नहीं चाहते, बट फाइनली पीछे से स्प्रे आएगा। ट्रेड गेम प्ले चलता हुआ टर्मी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग।
आखिरी उम्मीद, क्या यहाँ पे टर्मी आउटकास्ट को रिवाइव दे पाएंगे? क्या यहाँ पे टर्मी एक क्लच करके दिखा पाएंगे? सवाल बहुत सारे हैं पर जवाब सिर्फ टर्मी यहाँ पे दे सकते हैं। डीबीएस के साथ आगे जरूर बढ़ रहे, स्पॉट किया, प्लेयर बहुत ज्यादा नजदीक आ चुके थे एंड चलिए कैपिटलाइज नहीं कर पाए, फाइट नहीं अपने नाम पे कर पाए, उसी के चलते एलिमिनेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। बॉट आर्मी फिर से अगर मैं बात करूं तो शुरुआत की आपके स्क्रीन के ऊपर सीवी की एक खिलाड़ी अभी भी वहां पे मौजूद, शायद थोड़ा सा अग्रेसिव जाना चाहते हैं एंड मुझे कंसर्निंग लग रहा है यहाँ से। चोजन 4 का ये जो स्प्लिट है थोड़ा दिक्कत बन जरूर सकता है, बट चलिए पहला नॉक यहाँ पे सिक्योर होता हुआ, नेट बहुत ज्यादा अच्छा था एंड दोनों भी खिलाड़ी के आप देखिए एक एक नॉक यहाँ पे मिल चुका है। बिल्कुल, यहाँ पे मौका उनके पास और नॉक्स निकालने का, बट निंजा उनका ध्यान एक ही प्लेयर के ऊपर था, वो बाकी प्लेयर्स को स्पॉट कर नहीं पाए। उधर ओसाइरस वो भी यहाँ पे शॉट देंगे, दो प्लेयर्स को बैक टू बैक वो डाउन करेंगे। चेनाब वैली आए तो थे आक्रमण करने के लिए, बट वो शिकार हो गए इस बड़े बेहतरीन स्प्लिट का। निंजा आखिरी प्लेयर को स्पॉट करना वो चाहते हैं, स्पॉट भी किया, बट अभी के लिए वो नॉक हुए। पीछे से एक और प्लेयर आए, रॉबिन गेमर को भी यहाँ पे डाउन किया जाएगा, बट आक्रमण बहुत जरूरी, फिनिश यहाँ पे किया जा सकता है प्लेयर्स को। एंड लीजिए, दो प्लेयर्स जो यहाँ नॉक हुए, दोनों को फिनिश करा गया। ये मुकाबला अपने चरम सीमा पे जा चुका है। मैडी अपने आप को पहले हील करेंगे, उसके बाद आक्रमण उनको भी करना है। उधर जैक को रिवाइवल देना काफी ज्यादा जरूरी, पीछे जो एक प्लेयर गया था उनको भी फिनिश किया गया। अब दोनों ही टीम्स एक रीसेट की कोशिश करने वाली है, जहां पे दोनों ही टीम्स के आखिरी बचे प्लेयर एक प्लेयर को रिवाइव देंगे। मौका भी है, आगे बढ़ने का प्रयास जरूरी किया वहां पे, जैक अपने आप को हील करेंगे। रीसेट तो ऑलरेडी हो चुका है, आप देखिए दोनों भी खिलाड़ियों ने अपने आप को हील भी किया है, एक फिनिश भी मिल चुका है, बट ओसाइरस क्या करना चाहते हैं, वो आगे रिवाइवल की प्रक्रिया शुरू है। अकेले खिलाड़ी है, वो फिर से आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं, बट इस बार गलती नहीं की, जो गलती पिछली बार हुई थी वो दोहराई नहीं गई एंड TC4 का जो एलिमिनेशन है वो अपने नाम पे किया एंड वो जो फाइट है उसे भी यहाँ से जीत के गए। खैर वो तो खुश नहीं होंगे, बट देखते हैं इस फाइट के अंदर के क्या चल रहा है, कौन सी टीम जीत के जाएगी। यूनाइटेड सोल एक फ्रैग निकाल चुके हैं, मतलब एडवांटेज है उनके पास नंबर्स गेम के साथ। जैसा मैंने आपको बताया वो पहले नीचे चले गए थे और वहाँ पे काफ़ी डिसेंट लूट उनको मिली होगी। अब देखिए डीबीएस है, AKM है, क्लोज रेंज में फायदा आपको मिलेगा, लेकिन आक्रमण करने की कोशिश और डीबीएस के सामने अब बच नहीं पाओगे, क्योंकि जी लेके वहाँ पे वो प्लेयर आया था, बहुत आसानी से उनको नॉक किया, स्ट्रेट अवे फिनिश किया। 3 फ्लैग्स यहाँ पे यूनाइटेड सोल के पास, अब बस एक प्लेयर बचा है ग्लैडिएटर्स का। कुछ ना कुछ करके एक बार फाइनली वशिष्ठ ई-स्पोर्ट्स वर्सेस WSB, एक शानदार मुकाबला इन दो बेहतरीन टीम्स के बीच में देखने को मिल सकता है। बट हेक्सोल को देखिए क्या गाड़ी पार्क करी है, दो पत्थर के बीच में छुपा दी अपनी गाड़ी को। WSB दिक्कत है स्पिरो उनके लिए, एक प्लेयर नॉक या अनुज 2 OP लीजिए, जैसे ही उनका नाम लिया उनका एलिमिनेशन आता हुआ यहाँ पे। अब नंबर्स का जो डिसएडवांटेज है वो एक प्रॉब्लम बन सकता है WSB की स्क्वाड के लिए, पर जब आप बात करते हो गॉड्स की तो देखिए वो भी आगे गए थे वहाँ पे फाइट लेने के लिए, इंस्टेंटली उन्हें भी वहाँ पे नॉक फिनिश कर दिया जाने वाला है। अब धीरे धीरे करके इस पूरे फाइट में WSB डाउन किया गया, डैमेज काफी ज्यादा। वशिष्ठ ई-स्पोर्ट्स फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि जोन के अंदर एक कंपाउंड दिख रहा है, डायरेक्ट स्लैमन करते हैं। लगता है इन्फॉर्मेशन नहीं थी उनको कि यहाँ पे भी प्लेयर्स हैं। एग्जैक्टली एंड उसी के चलते आप देखिए दिक्कत हो रही है अब उनके लिए, एक खिलाड़ी नॉक थे एंड वो नीड अगर थोड़ा और आगे आ जाता तो प्रॉब्लम हो सकती थी, बट आप पोजीशन देखिए वहाँ पे आदि का पोजीशन बहुत बड़ी दिक्कत बन गया, वो एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था यहाँ पे एक और नॉक आता हुआ, बट ये नेड ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता था अगर स्वयं के ऊपर गिर जाता। बट चलिए हर्ष अपने आप मिल भी चुका है उन्हें, आप देखिए वहाँ पे, बट ओजी ऐश काफी ज्यादा ओपन एरिया में आ चुके थे, उन्हें वहाँ पे नॉक कर दिया जाएगा एंड आई गेस ओसाइरस जो कि उनका जो फिनिश है वो भी निकाल लेंगे यहाँ से। 3 खिलाड़ी सामने मौजूद है, आखिरी बचे हुए खिलाड़ी है चोजन 4 की, अगर मैं आखिरी उम्मीद कहूँ तो ये खिलाड़ी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे ना। आप देखिए 3 फिनिशेस ऑलरेडी है उनके पास, यानी पिछले फाइट में कमाल करके दिखाया है इन्होंने। प्रयास कर रहे थे वो आगे आए कि नेट के साथ एटलीस्ट वो एक फिनिश अपने नाम पे करे, बट ये ओपन एरिया में आना और वो दरवाजा खोलना बिल्कुल भी अच्छा डिसीजन नहीं था उनकी तरफ से। तो बना पाए, बट हम सब जानते हैं सैनोक जैसे मैप में आप जोन के बाहर अगर हो तो फिर बहुत मुश्किल आपके लिए रहता है। बट अभी के लिए ओपन में स्पॉट किया एक प्लेयर को, उन्होंने प्रॉन होके अपने आप को बचाने की कोशिश करी, बट ऐसा वो कर नहीं पाएंगे। बहुत आसानी से दूसरे प्लेयर को भी स्पॉट किया गया, बट क्या वो यहाँ पे फिनिशेस कंफर्म कर सकते हैं? जोन के बाहर से ये प्लेयर अंदर आना चाहते हैं, दोबारा से यहाँ पे स्प्रे डाउन करते हुए दोबारा से डैमेज दिया अपने अपोनेंट को। यूएसएल के रूलर वो भी यहाँ पे टीम मैजिक के एक प्लेयर को डाउन करेंगे। इधर यूनाइटेड सोल को देखिए, वो अभी तो आए थे, गाड़ी लेके आए और आते ही उनका सफाया होते हुए आपको नजर आया। बहुत शानदार वो फाइट हो सकती थी, बट पोजीशनिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं। किंग की अगर मैं बात करूं 2 नॉक्स बहुत अच्छे निकाले, बट जब आप फिनिशेस की बात करते हो तो क्या कन्वर्ट कर पाएंगे? जोन के बाहर आपको एक खिलाड़ी देखने को मिलेंगे, 4 HM के आपको एक खिलाड़ी देखिए जो कि प्रयास कर रहे थे, एकदम 1 HP पे बचे हुए थे, आगे बढ़ ही रहे थे कि चलिए वो भी यहाँ पे फिनिश होते हुए। किंग उनको निकलना पड़ेगा जोन के अंदर,
अभी भी वो इंतजार कर रहे हैं, वो काफी ज्यादा लो है। हीलिंग्स के नाम पे चलिए कुछ भी नहीं रहेगा उनके पास, एंड प्ले जोन के चलते यहाँ पे उनके लिए भी एक बहुत बड़ी दिक्कत बनती हुई। नॉक कर दिया जाएगा उन्हें भी यहाँ पे। बाकी जोन के सेंटर में ये जोन के अंदर वो जाएंगे। जोन दूर जरूर है, बट अब देखना है कि रास्ता किस हिसाब से आप बनाओगे। ये जो एक खिलाड़ी जोन के बीचों बीच अपना डेरा डाल के बैठे हुए हैं, उनके ऊपर अगर हल्ला बोल दिया जाए तो शायद चीजें अलग हुआ। वही चीज होती हुई आप देखिए, सारे के सारे खिलाड़ी गाड़ी लेके आगे आए। स्पॉट क्या उस खिलाड़ी को, एंड वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स, इनका भी यहाँ पे समापन हमें देखने को मिल जाने वाला है। हिक्सॉल की तरफ से काफी अच्छा नॉक सिक्योर करेंगे। एके ओपी को भी स्पॉट कर लिया जाएगा वहाँ पे, एंड उम्मीदें तो बहुत ज्यादा कम है कि एके यहाँ से बचने भी वाले हैं। क्या ही मुकाबला हमें यहाँ पे देखने क्रिएट, मुझे अभी भी लगता है मुश्किल तो बहुत ज्यादा हो सकती है। और ये पहले मैच में भी हमने इस प्रकार की फाइट देखी थी, अपार्टमेंट्स की वो फाइट थी जहां पर बहुत समय इंतजार किया गया था, पर जैसे हमने पहले भी चर्चाएं करी कि वो क्रॉस फायर आपके लिए बढ़िया हो सकता है, पर कन्वर वो थोड़ा सा लालची हुए, वो अकेले चले गए अपने साथियों का इंतजार करते, तो वो खिलाड़ी वहां पर नॉक नहीं होता। करण जोत उन्होंने भी एक नॉक निकाला, पर कवर फायर देने के लिए दूसरा खिलाड़ी मौजूद था नहीं, आदिल जॉर्ड। एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम। फिक्शन इसी चीज की तो मैं बात कर रहा था कि अगर वहां पर नुकसान हुआ तो क्या फिक्सन सही समय पे ऊपर आ पाएंगे, उसका जवाब हमें मिला, जवाब रहेगा नहीं। पर अभी भी ये फाइट ग्लैडिएटर्स वो आसानी से जीत सकते हैं। कारुनाडु अब बचता है मात्र उनका एक खिलाड़ी, देखना ये कि वो खिलाड़ी है कहां पर, क्या वो फाइट लेना चाहते हैं। जी हाँ, गुरी वो आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से बचे हुए, और अब सीधा उन्हें अंदर चार्ज करने की जरूरत है, पर उसे तो पता ही नहीं था कि बाकी खिलाड़ी कहां पर हैं। तनिष्क वो बाहर निकले, आखिरी खिलाड़ी गुरी, उन्हें भी समाप्त किया गया, और इसी के साथ उसका भुगतान करना पड़ेगा। ऐश वो नॉक किए गए, हालांकि रिवाइवल पॉसिबल। हम बात करते हैं यहाँ पे यूनाइटेड सोल, तो उनके प्लेयर्स दूर दराजे पे यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं बस। यानी कुल मिला के 3 टीमें हैं जो कि इस फाइट में इन्वॉल्व हो सकती है। बट चलिए, पहला नॉक वो वहाँ पे सिक्योर होता हुआ, एक खिलाड़ी को वहाँ पे ऑलरेडी टेक डाउन कर दिया जा चुका है, एंड अब बस इंतजार रहेगा कि और किस प्रकार से सीवी के खिलाड़ी जो कि है वो आगे बढ़ेंगे इस फाइट में। अभी वो खिलाड़ी नॉक है, रिवाइवल की प्रक्रिया बहुत ज्यादा मुश्किल है। रिहान आपको देखने को मिल जाएंगे, स्मोक के अंदर आए ही थे वो ओपन एरिया में, वैसे उन्हें भी स्पॉट करके नॉक कर दिया जाने वाला है। पूरा का पूरा जो एक बैकफुट है वो आपको देखने को मिलेगा इन खिलाड़ियों के ऊपर फिलहाल। मैं बस ये देख रहा था कि वो खिलाड़ी आया सीढ़ियों पर, उनके बाजू में ही वो खिलाड़ी बैठा हुआ था, वापस वो नीचे आए, फिर वो नहीं देख पाए। पर सैवेज, उन्हें शायद अंदाजा है कि वो खिलाड़ी कहां पर हो सकता था, पर 7MG उनका एक खिलाड़ी आफू, उसकी पोजीशन किसी को पता नहीं थी, खिलाड़ी को नॉक किया गया। सैवेज उन्हें समाप्त भी कर दिया जाएगा, और मुझे लगता है कि अब 7MG यहां से ये फाइट जीत सकती है। हालांकि अभी भी चिनाब वैली 2 खिलाड़ियों के साथ, 3 खिलाड़ियों के साथ इनफैक्ट वो मौजूद दिखाई देंगे। मोलोटोव का अच्छा इस्तेमाल किया गया। सैवेज किड टीबीएस उनके पास है, लेवल 3 का हेलमेट वेस्ट, इसका फायदा उठाया जा सकता है। हालांकि जो दूसरा इनका खिलाड़ी है, अगर वो इनका साथ दे पाए, अफू, अगर दोनों खिलाड़ी एक साथ एकजुट आपको देखने को मिलते हैं तो शायद ये फाइट उनके लिए आसान हो सकती है। पर बहुत ज्यादा ओपन से वो खिलाड़ी निकला, चीता उनको समझ नहीं आया कि वो खिलाड़ी गया कहां से, और वो बचे तो थे और शायद ज्यादा देर तक ना बच पाए क्योंकि डैमेज उनको पड़ चुका है, और लिंक्स वो पहले से ही तैयार थे। सैवेज किड उनका भी एलिमिनेशन, और अब अफू बचते हैं अपनी टीम से एकमात्र खिलाड़ी। आखिरी उम्मीद, एक ऐसा खिलाड़ी जो कि शायद गए, पर रूलर इसी बीच राल्फी के द्वारा वो खिलाड़ी गिराया गया, और बाकी जैकनव उन्हें भी डाउन किया जाएगा रेज गॉड के द्वारा। प्रिंस उन्हें भी नॉक कर दिया गया, और देखते ही देखते यूनाइटेड सोल अब बचता है मात्र उनका एक खिलाड़ी, और शायद ये ग्रेनेड उस खिलाड़ी के लिए पर्याप्त होगा। जी हाँ, और एहलान वो जो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे उन्हें भी समाप्त कर दिया गया। आप सोचिए कि यूनाइटेड सोल में हो जाती है, बट फिलहाल दिक्कतें हो रही है यहाँ पे ओजी के इन खिलाड़ियों के लिए। ऐश नॉक है, एके ओपी भी आपको नॉक देखने को मिल जाएंगे। ट्रिगर जो कि कमान संभाल रहे इस पूरे फाइट में, बट अब उस एक खिलाड़ी को देखे जो कि गाड़ी लेके सीधा आगे आएंगे, एंड यहीं पे जो समापन है ओजी का वो भी आपको देखने को मिलेगा। कुल मिला के ओजी एक और मुकाबला जो कि बिल्कुल शानदार नहीं होता हुआ उनके लिए। मात्र एक अंक को लेकर जा पाए, पर इन सबके बीच में वशिष्ठा वो एक्स्ट्रा जो फिनिशेस है वो चाहते होंगे अपनी टीम के लिए, पर उन्हें जोन के अंदर जाने की भी जरूरत पड़ने वाली है। पर इन सबके बीच में मैं देख रहा था कि एक्रोबॉट्स क्या शानदार तरीके से कि इंतजार किस बात का रहेगा, बट चलिए अपने आप को थोड़ा सा बूस्ट किया इन्होंने, यहाँ पे हील भी करेंगे अपने आप को, बट अब तो जोन आ चुका है, अब वो मौका जो कि वो उनके हाथ से निकल जाने वाला है धीरे धीरे करके। एक्रोबॉट्स की भी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ओडिन काफी ज्यादा लो है, एक खिलाड़ी ऑलरेडी नॉक आपको देखने को मिलेंगे। डीजे ओडिन को भी वहाँ पे सिर्फ नॉक ही नहीं किया, बट उनका भी जो फिनिश है वहाँ पे सिक्योर किया जाएगा। एंड रेज गॉड उन्होंने वो फिनिश निकाला है अपने नाम पे, मौका बहुत शानदार था, एक और फिनिश जो कि वो लेके जा सकते थे, पर उन्हें स्पॉट किया, एंड इसी के साथ उनका भी समापन। TC4 उनके पास मौका है कि वो आईएनडी को एलिमिनेट कर पाए। वो ग्रेनेड बहुत ही ज्यादा शानदार था, पर उससे पहले वहां पे खिलाड़ी को स्पॉट किया गया। RTGX आईएनडी वो भी इस मुकाबले में रहेंगे, पर TC4 उनका एलिमिनेशन हो चुका है। 4 हॉर्समैन, मैं आपसे बात भी कर रहा था कि इस मैच में वो बहुत बढ़िया खेल सकते थे, और उन्होंने बढ़िया खेला है, फिनिशेस भी निकाले, वो प्लेसमेंट पॉइंट भी अपनी टीम के लिए निकाल कर दिया है। 6 फिनिशेस
ऑलरेडी इस टीम के पास है, पर एक्रोबॉट्स आज के दिन पे जितनी तारीफ इस टीम की करी जाए दर्शिता उतनी कम। एक बार फिर से वो 5 प्लेसमेंट पॉइंट लेकर जा पाए और साथ ही साथ फिनिशेस बहुत सारे उस टीम के पास है। कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम अगर आज के दिन पे अगर आप किसी को देना चाहेंगे, एक्रोबॉट्स उनका नाम होगा सबसे ऊपर। टॉप 3 में आके 3 फिनिशेस अपने नाम पे लेके जाएंगे, काफी शानदार ये चीज। बट INDX RTG सर्वाइव किया है एंड जोन तक, चारों के चारों खिलाड़ी मौजूद हैं। लीजिए वहां पे विकी, उनको नॉक कर दिया जाने वाला है। आखिरी बचे हुए एक खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे, 4 खिलाड़ी इनके सामने, यानी आप सोचिए 4 प्लेयर्स का सामना करना पड़ेगा अगर ये मुकाबला यहाँ से निकालना है। पोजीशन ऑलरेडी रिवील हो चुकी है, एक प्लेयर लेके जाएंगे गाड़ी सीधा आगे, बट गिराया जाएगा उन्हें नीचे। बट वो नेड काफी ज्यादा सक्षम था। इस बार भी वो फाइट यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है, इस बार पलटवार हो चुका है। देखिए जब बदले की बात आती है तो हाँ आप जरूर यहाँ पे बदला लेना चाहते हैं, और रुइंस के अंदर आते ही 2 खिलाड़ियों का सफाया यहाँ पे हमें देखने को मिला। बट यूनाइटेड सोल कोशिश उनकी तरफ से भी जाली, ऐलान भी यहाँ पे आता हुआ, एक अच्छा फ्रैग निकाला रिटेलिएशन के अंदर। एक 3v2 की फाइट यहाँ बन चुकी है, दोनों टीम्स डेस्परेट हैं। एंड इसी डेस्परेशन की बात मैं कर रहा था आपके साथ सॉल्टी, कि कुछ ना कुछ करके आपको क्वालिफाई होना है। क्वालिफाई होने के लिए फिनिशेस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कौन कितने फिनिशेस निकालता है। फिलहाल के लिए तो यूएसएल एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज पे, बट क्या बढ़िया जंप शॉट वहां पे प्रिंस डनाई का। कनेक्शन मिलेगा DBS का, और अब ये सिचुएशन बन चुका है 2v2 का स्पीरो। बिल्कुल 2v2 का सिचुएशन बन जरूर चुका है, मौका है पूरा यहाँ पे कि एक कमबैक देखने को मिले, और प्रिंस डिनाई करते हुए अपने अपोनेंट को बेहतरीन तरीके से एक 1v1 की सिचुएशन में ये फाइट तब्दील होती हुई दोबारा से शॉटगन का प्रहार और प्रिंस का डिनायल शानदार तरीके से। ना सिर्फ वो 3 फ्रैग निकालेंगे, अपने साथी को भी रिवाइव करते आपको नजर गए। यही होता है कभी कभी, आपके पास वेपन नहीं होता, आपके साथी आपको बचाने आते हैं, वो खुद खत्म हो जाते हैं। बट उसके बाद प्रिंस डिनाई का शानदार प्रदर्शन। बट वहीं तीसरा ये इसलिए लिंक्स पहले अपनी एक गेम के साथ बाहर गए, बट सामने DBS थी, काफी मुश्किल। मेरे को लगता है कि लिंक्स को मैडी का इंतजार करना चाहिए था जी। बट अब मैडी आखिरी प्लेयर बचते हुए। आखिरी प्लेयर बचते हुए, और मुझे तो लगता है कि शायद इस फाइट में बिगेस्ट गेम चेंजर थे निंजा। जिस प्रकार से वो चढ़ के हुए आ रहे थे, एक स्पाइडरमैन मूव हमको देखने को मिला। पाइनान के इलाके में एज थोड़ा सा दूरी पे हैं, उधर ATL जिन्होंने पिछले सैनॉक में चिकन निकाला था वो यहाँ पे खत्म होते आपको नजर आएंगे। USL यूनाइटेड सोल दे हैव टू डू समथिंग हियर। 2 ही खिलाड़ी बचे थे पाइनान के अंदर, ये दोनों खिलाड़ी जूझते हुए। उधर लॉबस्टर के एक अच्छे नेट से एक प्लेयर OG का नॉक हुआ था, बट रिवाइवल काफी आसानी से मिल गया उनको। जी हाँ, रिवाइवल तो मिला है, बट इस पोजीशन से सर्वाइव करना उतना आसान नहीं बनने वाला है। यहाँ पे देखिए प्रिंस डिनाई का फिर से एक नेड आता हुआ जो AKOP को डाउन करेगा। बट मैं जानना चाहता हूँ कि OG के बाकी के खिलाड़ी क्या वो सेफ है, क्या वो रिवाइवल के लिए जा सकते हैं, देखने वाली बात हो जाएगी। बट पलटवार यहाँ पे भी, लॉबस्टर को यहाँ पे डाउन किया गया। इनफैक्ट एक 1v2 RTGX IND दे आर आउट ऑफ द गेम स्पीडो। ऐलान का ऐलान देखिए, आवाज सुनिए सिर्फ, शॉटगन की बेहतरीन तरीके से 2 फ्रैग्स निकाले। दूसरी तरफ एनवी, अब फाइनली इतनी देर से हम इनको देख रहे हैं पाइनान को अवॉइड करते हुए, अब तो पाइनान आना पड़ेगा उनको। एजेस पे वो आ चुके हैं, बट तारीफ जितनी करो उतनी कम। AKZ हर बार की तरह इस बार भी वो कंसिस्टेंट है, बट वहां पे वाइपर स्पॉट तो किया उन्होंने अपोनेंट को। M4 के साथ स्प्रे देने की कोशिश, बट बाहर निकलना ही गलती साबित हुई, वो नॉक हुए। अब ओडिन बचे हैं आखिरी खिलाड़ी, और एनवी को मिला है मौका कि कंपाउंड वो हथिया पाए। कंपाउंड तो हथियाना चाहते हैं, बट दूसरी तरफ एक ऐसे खिलाड़ी है जिसने काफी सारे सपने तोड़े हैं। देखना पड़ेगा कि यूएसएल कैसे सर्वाइव करती है। किंग डेफिनेटली क्वेश्चन करे थे, बट उनको यहाँ पे ट्रेड किया जाएगा। एक्रोबॉट्स esports अभी भी अच्छा होल्ड कर रहे हैं, पर बहुत कम HP दूसरे खिलाड़ी की प्ले जोन से डाउन हो सकते हैं। जो रीड करी होगी इस बार। जी हाँ, 2 टीम 7 खिलाड़ी, सपने यहाँ पे OG के टूट सकते हैं। ये गेम अगर अच्छा नहीं गया, ये गेम अगर चिकन डिनर में कन्वर्ट नहीं हुआ, शायद क्वालिफिकेशन पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आ सकता है। फिलहाल ऑस्टिन कोशिश करेंगे वो पहला पीक लेने के लिए। ऐश पीछे नॉकडाउन हो चुके हैं, और यहाँ पे देखिए मोलोटोव आता हुआ भी। एक 3v1 का फाइट, सू अकेले सर्वाइव करते हुए, बट कितनी देर तक होल्ड कर पाएंगे यहाँ पे स्पीरो। AKOP वो सही समय पे पीक करेंगे, बट फाइनली एक नेड आएगा, एंड दैट नेड इज गोइंग टू बी खासे फिनिशेस वो लेकर गए। अगर यहाँ इनका एलिमिनेशन होता है, मुझे लगता है कि BGS 2024 का सफर इनका समाप्त हो सकता है। आप ड्रॉप देखिए कितना ज्यादा दिक्कत है उनके लिए वहीं पे ही। शुरुआती ऑलरेडी हमें उनकी फाइट के साथ यहाँ पे देखने को मिल जाने वाली है। सीवी के खिलाड़ी आपको आसपास देखने को मिलेंगे। लीजिए चीता, उन्होंने पहला वो नॉक भी सिक्योर कर लिया है। अपने आप के ऊपर एक नॉक आया जरूर है, बट क्या फिनिश कर पाएंगे? जी हाँ, बट सैवेज वो वहाँ पे एक नॉक सिक्योर करेंगे। इंस्टेंट ट्रेड आता है, वहाँ पे चीता को डाउन कर लिया जाएगा। आखिरी बचे हुए खिलाड़ी मैडी आपको देखने को मिल जाने वाले हैं। रिवाइवल देना है, रीसेट करना है। नीचे से 2 खिलाड़ी ऊपर आ रहे हैं, किस तरीके से निकलेंगे सिचुएशन से बाहर,
देखने वाली बात है, बट अभी के लिए आप देखिए दोनों भी टीम रीसेट के ऊपर जाती हुई। एंड यूनाइटेड सोल 2 प्लेयर्स नॉक थे, दोनों को भी रिवाइव किया, रीसेट कर दिया एंड अब हल्ला बोल दिया जाएगा आखिरी के बचे उस एक खिलाड़ी की तरफ। 2 खिलाड़ी वहां पर उन्हें रिवाइव कर दिया जाएगा और आप ये कह सकते हैं कि यूनाइटेड सोल उनके लिए अच्छी खबर ये रही कि उन्होंने अपना एक भी खिलाड़ी नहीं गंवाया और 2 फिनिशेस उन्होंने निकाल दिए। और जैसे मैं आपसे कह भी रहा था, फाइट देखने को मिलेगी यहाँ पे। आईबीवी ग्लैडिएटर्स के खिलाड़ी मौजूद है। लीजिए ओह। लॉबस्टर ने शुरुआत की, एक नहीं 2 नॉक सिक्योर करे, बट लॉबस्टर उनको भी वहां पे ट्रेड कर दिया जाने वाला है। अरीब आगे What? जरूरी आएंगे, बट वो देखिए किस तरीके से अरीब को वहां पे नॉक किया। वेनम मौजूद अभी भी कमान संभाल रहे हैं वो अपनी टीम की। 2 फिनिशेस अपने नाम पे लेके जाएंगे एंड 2 खिलाड़ी आपको अभी भी वहां पे देखने को मिलने वाले हैं कि बस कोई उनके पास यहाँ पे चल के आ जाए। एट द सेम टाइम वेनम मौजूद वहां पे नीचे कूदेंगे। रैल्फी डिसीजन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। 3 खिलाड़ी मौजूद सामने, दोनों के दोनों खिलाड़ी नीचे कूद जाएंगे यहाँ से। रेडियन वो आएंगे, कमान संभालेंगे, एक नॉक निकाला जरूर था, बट दूसरे खिलाड़ी ऊपर मौजूद। 1 HP पे बचा ये खिलाड़ी यहाँ से निकाल के। यूनाइटेड सोल उनकी दिक्कतें तो खत्म हो ही नहीं रही है। जहां पर भी जा रहे हैं एक टीम पहले से ही तैयार रहती है। जैकनब वो फाइनली डाउन किए गए, उन्हें समाप्त पे मौजूद, पर 2 प्लेयर ऑलरेडी नॉक हो चुके हैं। 7MG कुछ तो कमाल करके यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। निंजू वो नॉक है वहाँ पे, गाड़ी के साथ प्रयास कर रहे हैं वो एक खिलाड़ी को नॉक करने का, बट चलिए डिवोटी उतरेंगे नीचे, वहाँ पे रेहान को नॉक कर दिया जाएगा। एंड अब आखिरी बचे हुए खिलाड़ी रहेंगे 7MG की ये आखिरी उम्मीद। कहाँ देखने को मिल रहा है आपको ये खिलाड़ी, बट इन द मीन टाइम डिवोटी उन्हें स्पॉट कर लिया जा चुका है, उन्हें भी नॉक किया जाएगा वहाँ पे। आउटकास्ट प्रयास कर रहे हैं वो एक रीसेट का यहाँ से, बिकॉज डिवोटी उनका जो एलिमिनेशन है वो ऑलरेडी आ चुका है। पर अब पता है यहाँ पर बॉट आरबी को कि यहाँ से वो बच नहीं सकते, उन्हें गाड़ी निकालना है और गाड़ी लेकर यहाँ से निकलने की जरूरत है। वो खिलाड़ी पहले गाड़ी के अंदर गया, वापस वो बाहर आए, पर अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। उस खिलाड़ी को बचाने के चक्कर में वो शायद खुद को भी समाप्त करा बैठेंगे और वही हुआ। आउटकास्ट वो समाप्त कर दिए गए और अब एक आखिरी खिलाड़ी फ्यूरी वो बचा रहेगा उनकी टीम से। यूनाइटेड कि आप किस तरीके से बच पाओ, बट फिलहाल की खात्मा भी आपको देखने को मिल सकता है। बट फिलहाल के लिए देखना ये कि आदिल क्या वो यहाँ पे समाप्त कर पाएंगे WSB के इन सपनों को। आगे बड़े जरूर थे, वो स्पॉट किया वहाँ पे रेडन ने, एक खिलाड़ी को नॉक किया, फिनिश किया एंड इंस्टेंटली वहाँ पे रेडन को डाउन कर दिया जाने वाला है। पीछे से अपने खिलाड़ी को वहाँ पे कवर जरूरी दिया जाएगा, बट क्या रेडन को बचाने में यहाँ से कामयाब हो जाएंगे? बिकॉज आप पोजिशनिंग देखिए, गॉड्स काफी ज्यादा ओपन में, उनके जो एक टीममेट है वो पीछे किसी घर में इंतजार कर रहे हैं। रेडन ओपन में नॉक हो चुके हैं वहाँ पे। गॉड्स गाड़ी है उनके पास, जरूर आगे बढ़ेंगे वो, बट जी नहीं, फिलहाल के लिए वहां से हल्का सा डिसएंगेज कर जाने वाला है। नॉक खिलाड़ी को आई गेस वहां पे इजीली रिवाइवल दे दिया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए रिवाइव कर दिया जाएगा उन्हें वहां पे। अगर जहां पर आए उनकी गाड़ी फंस गई और वो आखिरी खिलाड़ी बचा हुआ है अपनी टीम से। आप सोचिए कि अगर ओजी का यहाँ एलिमिनेशन होता है, मुझे लगता है कि BGIS 2024 का सफर एक बार फिर से इस टीम का अधूरा रह जाने वाला है। कारुनाडु करणजोत वहां पर नॉक सिक्योर कर लिया जाएगा वहां पे। यानी कुल मिला के अगर आप देखोगे तो 6 टीमें आपको अभी भी देखने को मिलेगी। जी हाँ, और साथ ही साथ कारुनाडु उनका जो एलिमिनेशन है वो भी हो गया। पर TC4 आपने ये बहुत बड़ी गलती करी, आपको वहां से निकलने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए थी। वो 2 खिलाड़ी आकर निकले और वो पेड़ की तरफ आकर फंस गए, या उन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी। मेरे हिसाब से वो फंस गए। आप देखिए कि गाड़ी टकरा गई पेड़ से और दोनों के दोनों खिलाड़ी वहीं पर नॉक किए गए। एक समाप्त हो चुका है और एक अभी भी आपको नॉक दिखाई देगा। TC4 मौके उनके पास भी थे कि अपनी टीम को वो टॉप 3 में पहुंचा पाए, पर एक गलत मूव और उसके चक्कर में दिक्कतें ज्यादा बढ़ने वाली। अभी तक एक भी फिनिश उन्होंने नहीं निकाला। ATL वर्सेस WSB उनकी फाइट की शुरुआत हो चुकी है। रॉबिन गेमर प्ले जोन के बाहर है। UMP और स्कारल से अपना काम चलाने की कोशिश की जा सकती है। वशिष्ठा इस मामले में वो बहुत बढ़िया खेल कर गए। अभी तक ज्यादा एंगेजमेंट उन्होंने नहीं दिखाई थी। किंग को नॉक किया गया और आप ये सोचिए कि अभी तक एक फिनिश उन्होंने निकाला है और शायद प्लेसमेंट पॉइंट के अंक मिलेंगे, उतना उनके लिए पर्याप्त हो सकते हैं। 39 पहले उनके पास था, अगर 45 भी वो पहुंचा पाए अपनी टीम को, शायद टॉप 3 वो पहुंच पाए। जी बिल्कुल। ऑन दी अदर साइड ATL के ये खिलाड़ी, एक खिलाड़ी आप देखिए कितना ज्यादा लो है। 1-2 गोली लग जाती है तो दिक्कत हो जाएगी उनके लिए। WSB के खिलाड़ी आपको फिर दोबारा से वो जो स्प्लिट है वो देखने को मिलेगा। एक खिलाड़ी जोन के अंदर, एक खिलाड़ी जोन के बाहर, कुछ ऐसी कहानी उनकी भी। बट ये जो टीम आपको देखने को मिल रही है बीचों बीच, न्यू वर्जन, ये कुछ अलग यहाँ पे जरूर करके जा सकती है। चारों के चारों खिलाड़ी इनके भी मौजूद यहाँ पे। ATL ऑन दी अदर साइड आप देखिए 3 खिलाड़ियों के साथ यहाँ से आगे जरूरी बढ़ना चाहेगी, बट अब ऐसी सिचुएशन हो गई कि वो 2 साइड से यहाँ पे फंस जाने वाले हैं। रिवाइवल की प्रक्रिया वहाँ पे जारी थी, उसी समय हिमांशु ने यहाँ पे स्पॉट कर लिया उन खिलाड़ियों को। नॉक खिलाड़ी तो देखिए नॉक किए, पर जो मदद करने आए थे वो भी यहाँ पे नॉक हो जाने वाले हैं।
एंड इन दोनों का यहाँ से बच पाना नामुमकिन हो जाएगा मेजी। पर मुझे लगता है न्यू वर्जन शायद उन्होंने अपना काम कर दिया, हालांकि अभी भी कुछ अंकों की जरूरत पड़ने वाली है। पर एटीएल उन्होंने भी तो एक चिकन डिनर निकाला था, हालांकि मिरामार वो उतना बढ़िया नहीं खेल पाए और इस बार गाड़ी से स्वागत किया जाएगा सामने खिलाड़ियों को। हर्षु वो आए और वो खुद वहां पर डाउन हो गए, पर इन सबके बीच में एक्सोल वो भी आए और उन्हें भी वहां पर नॉक कर दिया गया। एटीएल आपके पास एडवांटेज इतना ज्यादा था, उसके बावजूद आप वहां पर कुछ नहीं कर पाए। हिमांशु वो बचते हैं आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से। न्यू वर्जन उन्होंने संभाला उस आते हुए रश को, फिनिशेस निकाले 2। अभी भी 3 खिलाड़ियों के साथ है, चलिए उसको 2 करिए क्योंकि किंग वो यहां पर समाप्त कर दिए गए। वशिष्ठ 4 फिनिशेस उन्होंने निकाले हैं और इस मैच में शायद वो अपना काम कर गए और राउंड 4 में अपनी टीम को वो पहुंचा पाए। हम जो है वो थोड़ा सा प्लेसमेंट पॉइंट निकाल लेते हैं या फिर थोड़े बहुत जो फिनिशेस है वो निकाल देते हैं। जॉर्ड वो बहुत ज्यादा ओपन में गए, उन्हें स्पॉट कर लिया गया, हालांकि रिवाइवल अभी भी संभव हो पाएगा। बट इसी बीच में आप सोचिए हिमांशु हिमांशु! का जो पोजीशन है वो रिवील हो जाने वाला है। गाड़ी लेके आगे गए वो वहां पे एंड उन्होंने ऑलरेडी दोनों भी प्लेयर्स को वहां पे समाप्त किया, बट रेज गॉड स्पॉट किया जाएगा उनके तरफ से। हिमांशु उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा मेजिया से। क्या ही शानदार प्रयास था वो हिमांशु की तरफ से। बट चलिए WSB वर्सेस वशिष्ठा ये फाइट हमें देखने को मिल जाएगी। एमजे वो ऑलरेडी नॉक हो चुके हैं, गॉड्स को स्पॉट किया, बर्न आखिरी बचे हुए ये खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे। कमान संभालनी पड़ेगी अपनी टीम के यहाँ से। सामने 3 खिलाड़ी मौजूद, एक को स्पॉट किया, डाउन किया, दूसरा खिलाड़ी सामने मौजूद, प्रयास कर रहे हैं डाउन करने का एंड वो करके दिखाएंगे WSB।